ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और वोट बैंक की सियासत में तुष्टीकरण, किस तरह से केरल की ये जो सियासत है उसमें तुष्टीकरण हावी है और इसका आरोप लगातार बीजेपी और दूसरे दल लगा रहे हैं। केरल सरकार ने केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके एक नए मानक गढ़ने की कोशिश की है। तो केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के खिलाफ नॉन बेलेबल ये जो मुकदमा है वो दर्ज किया गया है। केरल सरकार का दावा है कि राजीव चंद्रशेखर के सोशल मीडिया पोस्ट से दंगा भड़कने की संभावना बढ़ जाती है। पुलिस ने एक टीवी जर्नलिस्ट के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करके उनके बोलने की आज़ादी पर सवाल उठाया है। आईईडी ब्लास्ट पर पत्रकार की प्रतिक्रिया स्थानीय पुलिस को रास नहीं आई। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और केरल के नेता अनिल के एंटनी पर भी केरल पुलिस ने एक वीडियो शेयर करने के कारण मुकदमा दर्ज किया है। तो नेताओं पर और पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज कर रही है केरल सरकार। और ये मुकदमा उस केरल में हो रहा है जहां एक दिन में 300 रैलियां हमास के समर्थन में निकाली गईं और जिहाद के समर्थन में नारे लगाए गए। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने पूछा है कि ये कैसा सेक्युलरिज्म है जिसमें वोट बैंक की सियासत के कारण हमास के कमांडर को लेकर रैली निकाली गई। इस रैली में जिहाद के लिए नौजवानों को भड़काया गया और हमास नेता की जो है वो तकरीरें हुई, लेकिन आयोजकों पर पुलिस की नज़र नहीं गई और इस पर पुलिस की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं था। हमास के खालिद मशाल की तकरीरें सुनाई गई। हिंदुओं और यहूदियों के खिलाफ ग्लोबल जिहाद का नारा बुलंद किया गया और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। इन सब पर केरल सरकार चुप रही, लेकिन बढ़ते कट्टरवाद पर मंत्री ने पोस्ट किया तो मुकदमा दर्ज कर दिया गया। हालांकि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का दावा है कि केरल धर्मनिरपेक्षता और सद्भाव को लेकर देश का मॉडल बन सकता है। तो सेकुलरिज्म और हार्मोनी को लेकर देश का मॉडल बन सकता है केरल, ये कहना है पी विजयन का। अपने एक लेख में सीएम विजयन ने लिखा है कि वामपंथी सरकार ने लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता को आदर्श माना है। पूरे देश में आतंकी संगठनों का केंद्र केरल क्यों बना, इसका जवाब विजयन के पास नहीं है और उनके द्वारा लिखे गए इस लेख में भी इसका कोई जिक्र नहीं है कि आखिर कट्टरवाद केरल में क्यों पनप रहा है। केरल के नौजवान आईएसआईएस के समर्थन में सीरिया तक लड़ने कैसे पहुंच गए, मुख्यमंत्री के लेख में इसका भी कोई जिक्र नहीं है। एर्नाकुलम ब्लास्ट उसी कट्टरता की एक कड़ी है जिसमें पिछले दिनों चर्च में ब्लास्ट कराकर प्रार्थना में शामिल लोगों पर हमला किया गया। 3 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हो गए। पिछले वर्षों में आरएसएस के दर्जनों कार्यकर्ता पीएफआई के हमले के शिकार हुए हैं, दर्जनों की जानें गई हैं, लेकिन पुलिस की सख्ती इन सब पर कभी नहीं दिखी। लेकिन हर विरोध पर एफआईआर दर्ज करना केरल पुलिस की कार्यशैली बन गया है। तो इस बात को समझा जा सकता है कि किस तरह से नेताओं के बयानों पर और पत्रकारों के ट्वीट पर ये विरोध की कार्रवाई की जा रही है। मौजूदा दौर में इजराइल हमास के जंग में सबसे ज़्यादा प्रतिक्रिया केरल से हुई है। सरकार के समर्थन में हमास के लिए तमाम रैलियां निकाली गई हैं, लेकिन इजराइल पर हुए आतंकी हमले पर चुप्पी छाई हुई है। मासूम बच्चों और महिलाओं को बंदी बनाए जाने को लेकर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। हमास के आतंकी कार्रवाई को फिलिस्तीन के बहाने छिपाया जा रहा है क्योंकि ये पार्टियों के वोट बैंक को सूट नहीं करता। तो इस बात को समझा जाना चाहिए, इस बात को दर्शक भी समझ रहे हैं। केरल के वामपंथी दलों के दबाव में कांग्रेस भी खुलकर आतंकी हमले को लेकर नहीं बोल रही है। 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस पार्टी फिलिस्तीन के बहाने हमास से हमदर्दी दिखा रही है। आलाकमान सोनिया गांधी आर्टिकल लिख रही हैं तो मध्य प्रदेश में हमास के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। दुनिया जानती है कि इजराइल ने हमास आतंकी के खिलाफ जंग छेड़ी है और एमपी कांग्रेस की एक रैली में फिलिस्तीन में मारे गए लोगों के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया है। पीएम मोदी ने लाल किले से कहा था कि तुष्टीकरण, वंशवाद और भ्रष्टाचार देश के लिए बड़ी समस्या है, इसे हर हाल में खत्म करने की जरूरत है। आज जब देश आतंकवाद के मुद्दे पर एक मजबूत स्टैंड ले रहा है तो विपक्ष तुष्टीकरण की सियासत में हमास को समर्थन करते हुए देखना चाहता है। तो हमास को समर्थन करते हुए क्यों दिखना चाह रहे हैं, इसके पीछे बार बार बीजेपी कह रही है कि तुष्टीकरण इसके पीछे की वजह है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला क्या कुछ कह रहे हैं, आइए उनको सुनते हैं। They take no action against the organizers of the rally which was held in support of Hamas, where a radical element, Khalid Mashal, who speaks about global jihad, is invited and allowed to spew venom in the land of Kerala.
On the other hand, Rajiv Chandrasekhar, a union minister, is booked with a false case. This is not the first time Kerala government under the left has exhibited such tendencies. They give a free run to radicals like PFI, other radicals who perpetrate Islamist jihad. On the other hand, they are quick to act against nationalists. और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। गोपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। निखिल जैन जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। आखिर हमास के समर्थन में रैलियां निकाली जा रही हैं। जो सवाल शहजाद पूनावाला ने पूछा, वो सवाल एक वैलिड पॉइंट उठाता है कि जो उसके समर्थन में रैलियां निकाली जा रही हैं उस पर पुलिस की कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन ट्वीट किए जाने पर यह कहा जा रहा है कि जी इस पर दंगा भड़क जाएगा और इसलिए उस पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जा रहा है। जो इजराइल के ऊपर कार्रवाई की गई, आतंकी हमला किया गया हमास की तरफ से, उस पर एक भी शब्द नहीं बोला जा रहा है, लेकिन फिलिस्तीन के बहाने हमास पर हमदर्दी दिखाई जा रही है। किस तरह की सियासत है, कहां जा रहा है केरल? निखिल, मैं आपके ही रिपोर्ट से आता हूं। आपने कल देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने गुजरात के एकता स्थल पे जो बात कही थी, वो आज के इस चर्चा के साथ में आप इसको जोड़ सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल कहा था कि ये जो तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं उनको आतंकवाद क्यों नहीं दिखाई देता। ये एक बड़ा सवाल है और ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि आतंकवाद को आप एक नज़र से किस तरह से आप ओझल करते हुए दिखते हैं जब आप तुष्टीकरण पे आते हैं। और ये सवाल आज जब इस बात की चर्चा में आप केरल की इस इशू को लेकर कर रहे हैं कि एक केंद्रीय मंत्री पे जब वहाँ के केरल की पुलिस, कोच्चि पुलिस FIR दर्ज करती है, वो इसलिए कि सोशल मीडिया पोस्ट पे उन्होंने केरल के रेडिकलाइजेशन का विरोध किया था। ये जुबानी जंग थी चीफ मिनिस्टर विजयन के साथ में और केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर के साथ में, और इस दोनों में लोग बात करते रहे और लगातार जो है कि चंद्रशेखर इस बात का बताते रहे कि ये सीधे सीधे इसका रेडिकलाइजेशन का मामला है, इसलिए इस तरह के चर्च में हमले होते हैं, प्रे के दौरान आम नागरिक मारे जाते हैं। लेकिन ये किस तरह का एक टैक्टिस है, आप ये देखिए कि इस चीज़ों पर जो केरल में लगातार पिछले दिनों से आप देखें कि जंग इजराइल और हमास के बीच में हो रहा है, लेकिन सीधे सीधे केरल के सड़कों पर आप किस तरह का प्रदर्शन देख रहे हैं। वो PFI स्पॉन्सर्ड पर प्रदर्शन है, जमाते उलेमा हिंद का प्रदर्शन है। एक दिन में 300 रैलियां निकाली जा रही है। एक रैली को खुद हमास के उस कमांडर ने उसको संबोधित किया था और पूरा ग्लोबल जिहाद की बात की थी। वहाँ की पुलिस ने उस आयोजक पे एक केस अभी तक दर्ज नहीं किया, इसकी जांच नहीं हुई है। लेकिन आप इस बात को आप टर्न देना चाहते हैं पॉलिटिकली, तो आप इस बात को लेके पहले तो आप मिनिस्टर पे FIR करते हैं, उसके बाद एक पत्रकार ने वहाँ TV जर्नलिस्ट ने इस पर कमेंट किया तो आपने उस पर भी आपने ये केस नॉन अवेलेबल आपने केस कर दिया। उसके बाद आज देखिए कि आप सीधे सीधे जो वहाँ के भारत BJP के वो केंद्रीय सचिव है, महासचिव है एक एंटनी, और अनिल एंटनी पे आप उसी FIR को आप दोहराते हैं कि ये सारी चीज़ें जो केरल में हो रही है वो सीधे सीधे केरल की जो कई शांति भंग करने की कोशिश हो रही है। ये कैसा शांति भंग है जब वहाँ इस तरह के धरने हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, रैलियाँ निकाली जा रही है, खुलेआम हमास के समर्थन में वहाँ लोगों को एक तरह से उस्काया जा रहा है। आप उस पर केरल की पुलिस चुप है, लेकिन ये टैक्टिक्स पॉलिटिक्स में कि ये बहस को एक दूसरे तरह से टर्न देके सीधे सीधे केंद्रीय मंत्री को FIR किया गया है। निखिल जी, निखिल जैन को इसमें शामिल करना चाहेंगे। निखिल जैन जी, आपने देखा कि किस तरह से ये हमास का आतंकी अगर तकरीरें करता है, जो रैलियां निकाली जाती हैं उस पर पुलिस की चुप्पी है, लेकिन अगर ट्वीट्स किए जाते हैं या सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किया जाता है तो उस पर जर्नलिस्ट के खिलाफ एक्शन होता है, मंत्रियों के खिलाफ, विपक्षी नेताओं के खिलाफ एक्शन होता है। ये किस तरह की सियासत है, कैसे डिफेंड करेगी कांग्रेस इसको? पहली बात तो निखिल जी, कांग्रेस को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने केवल आपका रुख जानना चाहा। निखिल, मैं एक चीज जोड़ दूं, आप जब सवाल पूछ रहे थे, राहुल गांधी ने खुद समर्थन किया है के विजयन का। जी, और राहुल गांधी ये समर्थन करते हुए उन्होंने जो केंद्रीय मंत्री पे इस तरह के FIR हुए हैं, तो राहुल गांधी ने विजयन का समर्थन किया, जबकि केरल में दोनों लड़ते हुए दिख रहे हैं। इसलिए उनसे पूछिए कि इसमें कांग्रेस का क्या स्टैंड है। और दरअसल सवाल ये उठता है कि देखिए